हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में। इससे पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था अपने इससे पहले वाले वीडियो में। शायद आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा। आज उसी से रिलेटेड आज मैं एक नया समीकरण जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम में उस पर न्यूमेरिकल भी आता है या डेरिवेशन के फॉर्म में ये इक्वेशन आती है, जिसे हम कहते हैं नेल्सन समीकरण या नेस्ट इक्वेशन इसको हम बोलते हैं। तो इसको समझने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। पहले जो 11th में आप पढ़ चुके हैं ऊष्मागतिकी, वो चैप्टर का थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तब भी मैं यहाँ पर थोड़ा आपको उसको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए अब इसको देखते हैं समीकरण को, कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि माना कि एक सेल में उत्क्रमणी अभिक्रिया, यानी कि एक सेल में उत्क्रमणी अभिक्रिया जैसे हम दिखा लें। सपोज ये है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल ए कैपिटल ए, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये क्या है, इन कंपोनेंट के क्या है, गुणांक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो इस अभिक्रिया का अगर हम एक नियतांक Q फाइंड आउट करते हैं तो हम पाते हैं, तो इसमें बनेगा C का घातांक स्मॉल सी, D का घातांक स्मॉल डी, और अपॉन यह आ जाएगा आपका विकारक का A की घातांक स्मॉल ए कैपिटल बी की कंसंट्रेशन की पावर हम कह लें इसको स्मॉल बी। तो जो यहाँ पे जो नियतांक फाइंड आउट करना होता है, तो इसमें हमें देखना है कि प्रोडक्ट अपॉन अभिकारक, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या उत्पाद अपॉन जो है आपका क्या होगा, अभिकारक होगा। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो इस अभिक्रिया को एक उदाहरण से भी हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हम ले लें N2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2NH3। बैलेंस कर लें इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा आपका 3H2 N2 N2 2NH3 मीन्स यहाँ पे अमोनिया बन रही है आपकी। तो यहाँ पे हम इसको क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका गुणांक क्या है 1 3 2, तो ये हो गया स्मॉल ए, और ये क्या हो गया कंपोनेंट कैपिटल ए, ये क्या हो गया आपका स्मॉल बी, ये क्या हो गया आपका कैपिटल बी, जो कंपोनेंट बी है हाइड्रोजन गैस, और बनती आपका अमोनिया है। तो ये हो गया आपका स्मॉल सी, और ये हो गया आपका NH3 कंपोनेंट कैपिटल सी, और डी यहाँ पे इसमें है नहीं। कई अभिक्रिया में आपको डी भी मिलेगा जब प्रोडक्ट दो होंगे, सिंगल प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता है, तो यहाँ पे केवल सी होगा। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को हम समझ सकते हैं। अब आते हैं मेन आपके समीकरण में, इक्वेशंस को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊष्मा गतिकी को हमें ध्यान रखना है। ऊष्मा गतिकी से हम जानते हैं क्या होता है आपका डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT ln Q ये आपका है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1।
ये क्या आपका समीकरण नंबर 1 इसको हम कह दें, ये आपका क्या है समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए इसमें यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा इनकी वैल्यूज देख लें कि यहाँ पे डेल जी क्या है, डेल जी नॉट क्या है, आर क्या है, टी क्या है, और एल एन पर भी हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे इसको देख लें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डेल जी क्या है आपका गिब्स ऊर्जा, जो जैसे मैंने बताया था कि कक्षा 11 में अगर आपने ऊष्मागतिकी पढ़ा है तो आपको गिब्स ऊर्जा पता है। ये हो गया गिब्स एनर्जी। डेल जी नॉट, इस पर हम कई बार बात कर रहे हैं। नॉट मीन्स मानक, मानक जैसे हमने आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम कहते हैं 1 बार प्रेशर एंड 298 टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड आपका तैयार होता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है उसको मानक बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल देंगे मानक गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। अब क्या दिया इसमें आर, इसको हम बोल देंगे गैस नियतांक, ये कांस्टेंट वैल्यू है गैस नियतांक। और टी, टी हो गया आपका तापमान या ताप, किसमें लेते हैं केल्विन में इसको लेते हैं। और एल एन जो वैल्यू है, एल एन क्या है यहाँ पे, एल एन को हम आगे इसको क्लियर भी करेंगे इसको। और क्यू क्या है आपका एक नियतांक, हम जो अभिक्रिया का हमने नियतांक क्यू फाइंड आउट किया है, अभिकारक की कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन अभिकारक की कंसंट्रेशन। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। गिब्स ऊर्जा, जब डेल जी क्या होता है आपका, जब डेल जी इक्वल टू क्या होता है 0, यहाँ विशेष ध्यान रखना है। तो क्या है प्रक्रम कैसा है साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में। और जब आपका डेल जी क्या है आपका माइनस वैल्यू में है, डेल जी क्या है, डेल जी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस वैल्यू है, तो ये क्या आपका स्वतः प्रक्रम है। क्या आपका स्वतः प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम मीन्स जो खुद ब खुद प्रारंभ होती है, जो प्रक्रम स्वतः ही प्रारंभ होता है उसको हम बोलेंगे स्वतः प्रक्रम। जब डेल जी की वैल्यू क्या होती है निगेटिव, जब डेल जी मीन्स गिब्स ऊर्जा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये क्या होती है असतः, असतः प्रक्रम। ये क्या होता है आपका असतः प्रक्रम। तो ये बात हमें ध्यान रखना है, इस चीज़ को नोट करके रखना है, ये हमें पता होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ 11th में हमने इसको पढ़ा है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब बात करते हैं एल एन पे मैं बात करूँगा। एल एन, एल एन में क्या है आपका, एल एन जब हमें पता करना है तो पहले हमें थोड़ी लॉग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था लॉग 10 बेस इक्वल टू आपका लॉग 10 बेस इज इक्वल टू आपका होता है लॉग एक्स, जो कि आपका लॉग एक्स, और लॉग ई बेस इज इक्वल टू आपका एल एन। तो मीन्स हमारा क्या है लॉग 10 बेस नहीं है, हमारा क्या है लॉग ई बेस है, एल एन यहाँ पे है तो ये लॉग ई बेस है। और लॉग ई बेस सपोज यहाँ पे हम क्या ले लें कंपोनेंट, यहाँ पे जो वैल्यू लॉग एक्स ई बेस ले लें तो ये क्या हो जाएगा आपका एल एन एक्स। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है एल एन क्यू ले रखा है, तो क्यू की जगह हम क्या ले लिया यहाँ पे एक्स से ले लिया है। अब अगर हमको क्या करना है इस लॉग ई बेस को लॉग 10 में बदलना है,
तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, लॉग ई बेस क्यू कर ले पहले। तो इसको क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ln क्यू हो जाएगा। अगर इसको हमने log 10 के उसमें log 10 की बदलना है तो इसको हम कर देंगे log ई बेस क्यू इज इक्वल टू, तो हम क्या कर देंगे 2.303 इंटू log 10 क्यू। तो हम क्या कर देते हैं, अगर इसको हमें log 10 की कैसे बदलना है, log x के रूप में बदलना है, तो हमें log ई बेस को हम किस में चेंज कर लें, हम log 10 बेस को किससे मल्टीप्लाई कर लें 2.303 इंटू log 10, तभी किस में बदल जाएगा आपका log 10 बेस में या log x में चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम ln की वैल्यू हमारी आती है 2.303 log q, इसलिए आपकी वैल्यू इतनी आती है। बाकी आर की वैल्यू आपकी होती है, आर इज इक्वल टू होता है आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो आगे ये सब काम आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इनको डिटेल्स में बता दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, समीकरण डेल्टा जी की वैल्यू हम देखते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ये टर्म्स भी आपको याद रखना है। डेल्टा जी इक्वल होता है -NF ई सेल, दिस इज द समीकरण नंबर 2, एंड del G नॉट इज इक्वल टू -NF ई सेल नॉट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये 3 टर्म्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल इनको याद करके रखना है। तो उसके बाद आप क्या है, काम क्या है आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जरूर इसको याद करके रखना है। अब देखिए यहाँ पे जी की वैल्यू डेल्टा जी -NF ई सेल। तो यहाँ पे जो ई सेल है, यहाँ पे कुछ नए टर्म्स हमारे आ गए। अब देखिए इनको भी मैं नोट कर देता हूँ, एन और एफ। एन यहाँ पे क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये कौन सी संख्या है, जैसे कि हम डैनियल सेल ले लो उदाहरण, डैनियल सेल देख लें। डैनियल सेल के लिए हम कहें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी, तो हम यहाँ पे कहेंगे डैनियल सेल के लिए ये स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ये 2 कैसे हुई, देखिए हम देख रहे हैं जैसे जिंक एनोड है, कॉपर क्या आपका कैथोड है। तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित करता है कॉपर की तरफ, और कॉपर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स पे सेल में जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उससे हम क्या कहेंगे, एन मीन्स स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। तो ये अलग अलग सेल में या अलग अलग धातु के लिए अलग अलग हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब देखिए दूसरा है एफ, ये आपका क्या है, इसको फेराडे या फेराड भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1 फेराडे इक्वल होता है 96,500 कूलम। तो ये आपको ध्यान रखना है, 96,500 कूलम इसकी वैल्यू होती है। और ई सेल क्या आपका, ई सेल क्या है आपका, सेल का विभव, ये क्या हो जाएगा आपका सेल का विभव। और जो ई नॉट है आपका, ये मानक सेल विभव से कह सकते हैं, सेल विभव या मानक सेल विभव। तो ये क्या है आपका सेल विभव, और ई नॉट सेल हो गया आपका मानक, नॉट हम किसके यूज कर रहे हैं, मानक सेल विभव, सेल विभव। और यही हमें इस लास्ट में इसमें फाइंड आउट करने के लिए हमारा समीकरण बनेगा।
तो ये देखिए, अब देखें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हमारा क्या है। अब यहाँ पे जो डेल्टा जी डेल्टा नॉट हमें जो मिला है, इन वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, हम यहाँ पे लिख लें समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या बनता है। ये बना आपका माइनस एन एफ, वैल्यू रख दी डेल जी की, माइनस एफ ई सेल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस डेल जी की वैल्यू कितनी है, माइनस एफ ई सेल नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। दिस इज समीकरण नंबर 4। ये चौथा इक्वेशन आपका बन गया, माइनस एन एफ ई सेल और माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। तो ये चौथा समीकरण आपको मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 4 में क्या करते हैं, माइनस एन एफ से भाग कर देते हैं। भाग देने पर अब देखिए क्या हमें मिलता है। तो हम देखें यहाँ पे क्या मिलता है, माइनस एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल नॉट। ये चीज़ हमें देखी है, तो इसमें इसको भी माइनस एन एफ से डिवाइड कर दें, इसको भी माइनस एन एफ से डिवाइड कर दें, और प्लस हमारा है प्लस आर टी एल एन क्यू अपॉन माइनस एन एफ। तो सबको हमने माइनस एफ से डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं एन एफ माइनस एन एफ ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो अब एक्चुअल अब जो हमें नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलती है, देखिए ई सेल इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, फाइनल इक्वेशन ई नॉट सेल। अब देखिए प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन क्या बच गया आपका एन एफ। तो बच्चों ये दिया गया आपका फाइनल इक्वेशन, जो आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए, और यही आपको ड्राइव करना होता है। और इस इक्वेशन को और हम सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ पे सिंप्लीफाई मीन्स सब की वैल्यूज रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इन वैल्यू पुट कर दें तो तब मिल जाएगा आपको ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू 314 इंटू टी की वैल्यू 298, टी की जो रूम टेम्परेचर है कि टी की वैल्यू क्या देंगे 298, तो हम लेते हैं इंटू 298 एट रूम टेम्परेचर इंटू 2.303 अपॉन, ये शायद बहुत उधर हो गया देख लेना। तो ये देखिए, इसको थोड़ा और इधर लिख लो, यहाँ से लिख लूँ मैं इसको, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर की वैल्यू 8.314 इंटू 298, टेम्परेचर ये हो गया टी,
इंटू 2.303 log Q अपॉन एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, किसी भी धातु के लिए या कुछ भी हो सकता है, और इनटू एफ की वैल्यू हमें पता है फैराडे 96,500 कूलम। और इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आपकी आती है फाइनल, वो आती है आपकी वो आती है आपकी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। तो ये कैलकुलेट करके आपकी ये आ जाएगी। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये भी आपकी फाइनल है, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो वैल्यूज पुट करके जो न्यूमेरिकल्स में हमारा काम आने वाला है, तो ई सेल इज इक्वल टू ये हो गया आपका ई नॉट सेल माइनस ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन के आपके स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या लॉग क्यू। और लॉग क्यू मैं आपको बता चुका हूँ, लॉग क्यू क्या है। अब ये है आपकी उत्पाद की कंसंट्रेशन सांद्रता अपॉन आपके रिएक्टेंट की सांद्रता। लेकिन यहाँ पर जो आयनिक सांद्रता होती है उसी को हम लेते हैं, ठोस जो होते हैं उनको हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो आज के लिए मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ इसको आप सीखेंगे, और कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।